नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप उसमें क्या देखना चाहते हैं। आपने कहा सत्ता से सीधे और तीखे सवाल। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। विवादों में फंसे बेखौफ अपने हिंदुत्व फंसाने के लिए विरोधियों के निशाने पर रहने वाले अनुज चौधरी, जो कोर्ट के एफआईआर के आदेश के बाद से खूब बवाल में हैं। उनके इलाके में जब तड़तड़ाई गोलियां तो मानो हर कोई सन्न रह गया। एक और संभल हिंसा मामले में कोर्ट की ओर से अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश हैं, जिस पर जब यूपी के बड़े अधिकारी सीधे सपाट इससे इनकार कर देते हैं तो सियासी तूफान आ जाता है। उधर अनुज चौधरी अपने ही स्टाइल में उसी तेवर में नजर आते हैं। कभी गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर मकर संक्रांति पर उनकी पूजा की तस्वीरें वायरल हो जाती हैं, या फिर अब उनके इलाके में बड़ा एनकाउंटर जो हुआ है, जिसमें पुलिस की गोलियों का निशाना बना एक प्रधान, तो मानो कोहराम मच गया। शिकोहाबाद क्षेत्र में पुलिस और ग्राम प्रधान के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गोलियां तड़तड़ाईं और पुलिस से घेर कर जलालपुर के ग्राम प्रधान मुल्तान सिंह को गोली मारी। इस दौरान स्पॉट पर मौजूद एएसपी अनुज चौधरी खुद बड़ा बयान देते हैं। वो हम आपको जरूर सुनवाएंगे। इस एनकाउंटर और इसमें अनुज चौधरी के एक्शन के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि संभल हिंसा के बाद प्रमोट हुए अनुज चौधरी जब से फिरोजाबाद ट्रांसफर हुए हैं, उन्होंने एएसपी की जिम्मेदारी संभाली है। यहाँ भी लगातार विवादों और चर्चाओं में है। फिर चाहे धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के दौरान की तस्वीरें हों या फिर मक्खनपुर में हुआ इनामी बदमाश नरेश पंडित का एनकाउंटर, जब एएसपी अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी थी, कहा गया कि गनीमत रही कि गोली जैकेट में धंस गई और बाल बाल बच गए अनुज चौधरी। अब वहीं हुआ है प्रधान मुल्तान सिंह का एनकाउंटर। कल जलालपुर गांव में दो पक्षों में झगड़ा हुआ, आशीष और मुल्तान, जिसमें कल की रात्रि में 14-15 की रात में मुल्तान अपने अन्य साथियों के साथ आया और उसने 6-7 राउंड फायर किए, जिसमें सूचना मिलने पर पुलिस शिकोहाबाद पुलिस मौके पे पहुंची। वहां से 6 खोखे कारतूस बरामद किए और अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की तलाशी हेतु टीम निरीक्षक फिरोजाबाद द्वारा बनाई गई, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि नगला पोपी रोड से मुल्तान की आने की सूचना मिली, जिसमें कि पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। पुलिस टीम ने रोकने का इशारा किया, तभी जो बाइक पे बैठा दूसरा व्यक्ति पीछे बैठा था, उसने पुलिस पार्टी पे फायर किया, जिसमें पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया, जिसमें मुल्तान सिंह नाम के व्यक्ति को गोली लगी। पुलिस के मुताबिक मुल्तान सिंह पर थाना शिकोहाबाद में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 14 और 15 जनवरी को गांव जलालपुर में हुई झगड़े के दौरान उसने साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया था। इसके अलावा 15 जनवरी को गांव में कई राउंड फायरिंग करने का भी आरोप मुल्तान सिंह पर है। इन मामलों में थाना शिकोहाबाद में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लाइसेंस, 315 बोर राइफल, 2 खोखा, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फरार आरोपी और अन्य नामजद अभियुक्तों की तलाश में दबिश दी जा रही है। वैसे यहाँ पर इसका सपा कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जो एक अन्य व्यक्ति साथ में था वो मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम ने उसके कब्जे से एक राइफल और जिससे चला हुआ कारतूस बरामद किया। मुल्तान पहले से ही पूर्व में अपराधी है और वर्तमान प्रधान है, तो इसके द्वारा पहले भी संगीन घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसमें इसको घायल होने के उपरांत सीएससी भेज दिया गया। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 2024 को हुई संभल हिंसा के दौरान घायल हुए युवक मोहम्मद आलम को संभल पुलिस पर गोली मारने का आरोप लगा था। चंदौसी सीजीएम कोर्ट ने इस मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 15 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन एसपी संभल केस न दर्ज करने पर अड़े हुए हैं। संभल के कप्तान के बिश्नोई ने सीजीएम कोर्ट के आदेश को गलत बताते हुए अपर कोर्ट जाने की अपील की, जिसके बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी हर कोई अनुज चौधरी पर हमलावर है। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।